बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है विनोद नामी पंडित की, जो पंडित के नाम से पूरे गांव में जाना जाता था। नाम पंडित मगर काम काले थे। उस पंडित ने कुछ ताकतवर आत्माओं को कैद कर रखा था, जिनसे पंडित उल्टे काम लेता था। पूरे गांव को पंडित की असलियत का पता था, मगर कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। सब उससे डरते थे, क्योंकि कुछ वक्त पहले विनोद नामी गांव के आदमी ने पंडित को रोका था। तो एक दिन वो टूटी गर्दन के साथ अपनी बिस्तर पे मरा हुआ पाया गया था। मगर एक दिन ऐसा भी चढ़ा जिस दिन का सूरज पंडित की बर्बादी लेकर उगा। हिंदू रिदम में अमावस की रात को बड़ी मनहूस रात माना जाता है। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है उस रात बलाएं छिपकली की तरह आसमान से नीचे उतरती हैं। अमावस की ही रात थी और वो पंडित उस रात किसी खास आत्मा को बुलाने की विद्या कर रहा था। पंडित अपने घर में अकेला पाठ में मगन था। पंडित को घर के सहन में एक खूबसूरत लड़की नजर आई। ऐसी खूबसूरत लड़की पंडित ने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि पंडित अपनी विद्या तोड़ बैठा। फिर देखते ही देखते वो लड़की पंडित के करीब आ गई। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? पंडित ने उस खूबसूरत लड़की से पूछा। वो लड़की आहिस्ता से बोली, मुझे आत्माओं ने कैद कर रखा था। मैं तुम्हारी विद्या मुझे आत्माओं की दुनिया से वापस ले आई है। अब मैं तुम्हारे बस में हूँ, जो चाहोगे वो करूँगी। पंडित की आंखों की चमक कुछ गलत इशारा कर रही थी। वो रात बड़ी मज़े की गुजरी। दिन चढ़ गया था। पंडित रात जागने की वजह से बुरी तरह थका हुआ था। वो नींद महसूस कर रहा था और सो गया। दोपहर के वक्त पंडित की आंख खुली। पंडित ने देखा तो वो लड़की उसे नजर ना आई। वो दूसरे कमरे में देखने गया तो पंडित का दिल उछलकर बाहिल आने लगा। वो लड़की घर में बंदी बकरी को जिंदा ही चबा रही थी। ये क्या कर रही हो मूर्ख? पंडित जोर से बोला, मगर पंडित के देखते ही देखते वो लड़की गायब हो गई। पंडित ने ऊंची आवाज से कहा, रुक, तेरी अभी खबर लेता हूं। पंडित ने मंत्र शुरू कर दिया। उसे याद आया रात को लड़की की वजह से उसका ध्यान टूटा था। अब पंडित को घबराहट हुई। उसे वो लड़की के हंसने की आवाज आ रही थी। शाम ढलती जा रही थी। पंडित ने जल्दी से अपने गिर्द दायरा बनाकर अपनी विद्या को शुरू किया। आधी रात तक पंडित की विद्या चलती रही। पंडित की सब बुरी आत्माएं पंडित के पास आ चुकी थी। उन आत्माओं ने उस लड़की नुमा चुड़ैल को भी पकड़कर पंडित के आगे पेश कर दिया था। पंडित उस लड़की को जला रहा था। उस आत्मा ने पंडित को शराप दिया, तेरी मौत सबसे भयानक होगी। मगर पंडित पर कोई असर नहीं होने वाला था। वो अपनी ताकत में चूर था। अगले दिन पंडित गांव में घूम रहा था कि पंडित के पास से एक जोगी बाबा का गुजर हुआ। पंडित ने जोगी बाबा का गांव के सामने खूब मजाक उड़ाया। जोगी बाबा चुपचाप चले गए। रात पंडित अपने कमरे में फिर सो रहा था। अचानक आंख खुली तो देखा हर तरफ सांप ही सांप थे और एक बहुत बड़ा सांप पंडित के करीब कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वो सांप एकदम वही जोगी बन गया और पंडित से कहा, पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? वो पंडित फटी फटी आंखों से जोगी बाबा को देखता शुरू हो गया। जोगी बाबा ने कहा, आज मुझे दिखा तू कितना ताकतवर है। पंडित ने अपना ध्यान शुरू किया। तमाम आत्माओं को बुलाया गया, मगर कोई आत्मा जोगी बाबा के सामने ठहर ना सकी। जब पंडित अपने सारे जोर और अपनी सारी ताकतें लगा बैठा तो जोगी बाबा ने कहा, अब देख मैं क्या करता हूँ। ये कहकर वो जोगी बाबा पंडित के सामने ही गायब हो गए। सब सांप भी साथ ही गायब हो गए। अचानक पंडित का पूरा घर जमीन पे गिर गया और पंडित उसमें दब के मर गया। और फिर अचानक जोगी बाबा दोबारा नजर आए। वो घर के ढेर के ऊपर खड़े होकर कहा, तू बहुत बड़ा बन गया था,
मगर राम से बड़ा नहीं हो सकता था। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो जोगी बाबा असल में कौन थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।